Sometimes not taking an action also becomes one of the best actions. अब देखिए, जब भी एक बाजार की एक्सट्रीम कंडीशन होती है, या तो एक यूफोरिया की स्टेज या तो एक पैनिक का स्टेज जो अभी है, ये एक इमोशन ट्रिगर करता है, या तो ग्रीड का और पैनिक का। और आपको पता है इस बात का कि ग्रीड और पैनिक में आके कोई भी फैसला लिया जाए, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो या हमारी अपनी जिंदगी में, ये फैसला हमेशा गलत ही होगा। सो ओनली you are doing for the sake of doing doesn't lead you anywhere. इक्विटी फंड गिर रहे हैं साहब, प्राइस करेक्शन हो रहा है, A to Z इक्विटी फंड्स गिर रहे हैं, खाली आपके नहीं, पूरे संसार में जितने बंदे हैं सबके गिर रहे हैं। मगर इसमें एक अच्छी बात, ये जो लॉस आपको दिख रहा है या प्रॉफिट कम होता दिख रहा है, दैट इज जस्ट नोशनल। इससे कैरी ओवर होके अगर आप कोई निर्णय ले लेते हैं, फंड की अननेसेसरी स्विचिंग करने लगते हैं, रिडिम्पशन करने लगते हैं, आपको लगता है एक फंड को बेच के दूसरे में आ जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, तो आप गलत ट्रैजेक्टरी में जा सकते हैं। और 36 महीने के पहले अगर फंड का एनालिसिस कर रहे हैं, दैट एनालिसिस इज रॉन्ग, बिकॉज एनी फंड विल टेक कम से कम 3 साल टू शो इट्स परफॉर्मेंस, बिकॉज द अंडरलाइंग बिजनेसेस में बी साइक्लिकल। 2021 में सबसे ज़्यादा रिटर्न आईटी और फार्मा बना रहे थे, और 2025 में सबसे ज़्यादा लॉस आईटी और फार्मा ही बना रहे। तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है? ये चीज़ें तो साइक्लिकल है। आपने एक्शन तभी लेना है जब एक सॉलिड रैशनल हो। 31 मार्च के पहले अपने पैन कार्ड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख का बुक किया है, नहीं किया है? और हर फैमिली मेंबर में अगर कोई लॉन्ग टर्म लॉस है तो उसको बुक किया जा सकता है, एंड इफ यू वांट टू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर फंड, उसको बेच के दोबारा खरीद लीजिए। ये लॉन्ग टर्म लॉस 7 सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। मगर शॉर्ट टर्म लॉस बुक करने मत लग जाइएगा। कई बार 1% जो एग्जिट लोड दे रहे हैं ना, वो ज़्यादा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ टैक्स विच यू आर सेविंग। सो कोई भी कदम, कोई भी स्ट्रैटेजी अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलके ही बनाइएगा। आप में और उसमें एक बात का फर्क है, आप टेलीविजन पे जिसको देख रहे हैं वो आपको नहीं देख रहा। हो सकता है टेलीविजन पे राय देने वाला व्यक्ति आपको राय ही नहीं दे रहा है, वो तो डीमैट खोल के शेयर ट्रेडिंग वाले को राय दे रहा है, और एक्शन आप उसे सोच के ले रहे हैं। आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का सरोकार आपके फंड जिसमें आपका पैसा निवेशित है, उसके फंड मैनेजर के साथ डायरेक्ट है। He will take the necessary steps. You just need to rely on his judgment. Don't start leading him.